दोस्तों इस वीडियो में जिस टॉपिक से हम क्वेश्चन देखेंगे उस टॉपिक का नाम है संविधान सभा। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों संविधान सभा का निर्माण क्यों किया गया था। तो संविधान सभा का निर्माण दोस्तों हमारा अपना संविधान को तैयार करने के लिए किया गया था। इस टॉपिक से दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे बीपीएससी, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और ऑल टाइप्स ऑफ स्टेट एग्जाम में जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान सभा का गठन किसके संस्तुति के आधार पे किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के संस्तुति पे किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया। तो संविधान सभा बनाने का विचार जो है सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का दूसरा बैठक कब हुआ। संविधान सभा का दूसरा बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन चुना गया। तो संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए। इसका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को, यानी कि दूसरा संविधान सभा का बैठक जिस दिन था उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। इसका आंसर हो जाएगा 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितने मुसलमान प्रतिनिधि थे। इसका आंसर हो जाएगा 79। संविधान सभा में मुसलमानों के प्रतिनिधि का संख्या कितना था, 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कार्रवाई किस उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा नेहरू प्रस्ताव। नेहरू प्रस्ताव के बाद जो है संविधान सभा की कार्रवाई प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नेहरू प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष कब रखा गया। इसका आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष कब रखा गया, 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, नेहरू प्रस्ताव को भारतीय संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति मिली। इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। नेहरू प्रस्ताव को भारतीय संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति मिली, 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। संविधान सभा में अंबेडकर जी का निर्वाचन कहां से हुआ था, पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। आंसर हो जाएगा इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। इसका आंसर हो जाएगा 7। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7। 6 सदस्य थे और एक इसका अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। टोटल मिला के हो गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन कब खत्म हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा का तीसरा वाचन जो है 26 नवंबर 1949 को खत्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया था। इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे हैं 26 जनवरी 1950, नहीं, उस दिन जो है हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा संविधान कब लागू किया गया। देख लीजिए, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा। ये क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा दोस्तों। इसी बीच में दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितना दिन वाद हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 114 दिन। संविधान सभा के प्रारूप पे कितना दिन वाद हुआ, 114 दिन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। तो भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। फिर से ये बात याद रखिएगा दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, ये लागू हुआ था,
लेकिन पारित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया? इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950, यानी कि जिस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था उससे 2 दिन पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? यह क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे वो थे स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी एलेक्जेंडर। कौन थे तीनों? याद रखिएगा, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस तथा एबी एलेक्जेंडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक पाकिस्तान सभा की घोषणा कब की? इसका आंसर हो जाएगा 26 जुलाई 1947 को। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिले।